हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये ठीक है, ज़रा अच्छा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंश्च श्रीरूपं सकलकथं सहागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णभावना सहागण ललिता श्रीशरान्वितश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। सब लोग सावधान रहे, अपना मोबाइल थोड़ा स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंस मोड पर प्लीज। सो आज से हम आने वाले 5 दिन तक एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, चरितामृत, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान का स्वरूप है। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में आने वाले 5 दिन किस प्रकार के होंगे, उसका हम अंदाजा बता देते पहले से। अभी जो फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा आएगी, वह पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। आपका से कई भक्त चैतन्य महाप्रभु से परिचित है, कई भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुना है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में उन्होंने जो लीलाएं प्रस्तुत की थी, वो सारी लीलाओं के विषय में हम पूर्ण रूप से अवगत नहीं। तो एक प्रयास है भक्तों के द्वारा, विशेषकर
राजनगर के भक्तों के द्वारा कि हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन मनाने से पहले हम चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का श्रवण करके एक अनुकूल मनोस्थिति बना सकते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव अधिक अच्छी तरह से बना सकें। चैतन्य महाप्रभु के विषय में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे गुजरात में आपके नरसिंह मेहता है, महाराष्ट्र में तुकाराम थे, राजस्थान में मीराबाई है, इस तरह से वेस्ट बंगाल में चैतन्य थे। आपके स्कूल के बच्चों की पढ़ाई में भी ये चीज आती है कि चैतन्य करके एक महान भक्त प्रकट हुए थे बंगाल। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। भगवान को त्रियुगी कहा गया है, जो 3 युग में प्रकट होते हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। लेकिन कलयुग में जो भगवान प्रकट होंगे उसके विषय में शास्त्र यह बात खुले ढंग से नहीं बताता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार को प्रच्छन्न अवतार माना जाता है, छिपा हुआ अवतार। वैदिक शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में, अनेक पुराणों में, महाभारत में अनेक स्थानों पर इस विषय की चर्चा हुई है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का अर्थ होता है कि जितने भी अवतार है, राम, नरसिंह, वराह, वामन इत्यादि, ये सारे अवतार का जो मूल है वो है चैतन्य महाप्रभु, वो है कृष्ण। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवतम का सबसे प्रसिद्ध श्लोक चैतन्य महाप्रभु के विषय में है, कृष्ण वर्णम तृषा कृष्णम सांगोपांगास्तकाशनम यज्ञैः संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधसम्। इसमें कहा गया है कृष्ण वर्ण, कलियुग में भगवान कृष्ण वर्ण, जिनके जीवा पर हमेशा कृष्ण नाम होगा, कृष्ण जो हमेशा कृष्ण का उच्चारण होगा, और त्रिषा अकृष्ण, और जिनका जो स्वरूप होगा वो अकृष्ण अर्थात गौर होगा। जैसा अकृष्ण, कृष्ण माना जैसा अकृष्ण, सांगोपांगास्तकाशनम। और इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वो प्रकट होंगे तो वो कोई शस्त्र, सुदर्शन चक्र इत्यादि कोई शस्त्र स्वीकार नहीं करेंगे, शस्त्र धारण नहीं करेंगे। उनका अस्त्र शस्त्र होगा मृदंग, खड़का, उनके पार्षद। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अगर भगवान कलियुग के लोगों को शस्त्र से दंड देना शुरू करे तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसलिए भगवान हमारे भीतर में जो अज्ञानता छिपी हुई है, हमारे भीतर में जो पापमय वृत्तियां हैं, उस वृत्तियों को नष्ट करने के लिए बिना शस्त्र से प्रकट होते हैं। किस उद्देश्य के साथ? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने। और कलयुग में बुद्धिशाली लोग भगवान कृष्ण की
चैतन्य महाप्रभु के रूप में संकीर्तन यज्ञ से पूजा करें। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा का अर्थ होता है बुद्धिशाली। कलयुग में बुद्धिशाली लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर अल्पबुद्धि होते हैं। लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन यज्ञ से पूजा। महाभारत में प्रसिद्ध श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हिमांगो वरांकुश चंदनागरी संन्यास पृच्छम शांता निष्ठा शांति परायण। कृष्ण चैतन्य सुवर्ण वर्ण हेमांग, उनका वर्ण होगा सुवर्ण, सुवर्ण वर्ण। हेमांग, हेमांग का अर्थ होता है सोने जैसा शरीर, सोने जैसे वर्ण का शरीर। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांकुश चंदनागरी, उनके शरीर पर चंदन का थोड़ा लेप किया हुआ। संन्यास क्षमा, वह संन्यास स्वीकार करेंगे। संन्यास क्षमा शांता निष्ठा शांति परायण। तो इस तरह से अनेक अनेक शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के आगमन की भविष्यवाणी। हम किसी ऐसे अवतार को स्वीकार नहीं करते जिसका वैदिक शास्त्र में कोई प्रमाण ना हो। हम ऐसे किसी भगवान को नहीं मानते जो भगवान का वर्णन या भविष्यवाणी शास्त्र में या श्रीमद् भागवत में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, ये सभी शास्त्र का निर्णय है। अभी आने वाले 5 दिनों में हम आपको उनकी मधुर लीलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। उनकी जो मधुर लीलाएं हैं, वो लीलाओं का श्रवण मात्र करने से, केवल सुनने मात्र से हमारे हृदय का जो मैल है वो स्वच्छ होगा, कृष्ण प्रेम उजागर होता है केवल सुनने मात्र से। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशना हृदय निर्मल होता, उनका हृदय निर्मल हो जाता है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा अधिक से अधिक चैतन्य महाप्रभु का जो गुणगान है कुछ दिनों में हम करेंगे, किंतु चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक जो डिटेल में गुणगान है वो बहुत मुश्किल है कुछ घंटों में बताना। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हमारे आचार्यों ने लिखे हैं। 3 प्रसिद्ध ग्रंथ, एक है चैतन्य भागवत जिसका रचना किया था वृंदावन दास ठाकुर ने। दूसरा ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत जिसकी रचना की थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। और तीसरा ग्रंथ है चैतन्य मंगल जिसकी रचना की थी लोचनदास ठाकुर ने। ये 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिससे चैतन्य महाप्रभु के जीवन के विषय में और उनके लीलाओं के विषय में, उनके उपदेश के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। विशेष करके चैतन्य चरितामृत ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्री प्रभुपाद जी ने उस पर तात्पर्य अपने लिखे हैं। और कई बार हम देखते हैं कि भक्त चैतन्य चरितामृत को कभी शायद पढ़ने के लिए इतना समय नहीं लिए अब तक, या कभी पढ़े नहीं है या पढ़ रहे हैं।
किंतु चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका श्रवण मात्र करने से आपका हृदय सब प्रकार के कष्टों से तत्काल मुक्त हो जाता है। सब प्रकार के कष्टों से ये हम अनुभव कर चुके हैं, उस बात को हम बता रहे हैं। तत्काल नष्ट हो जाते, सारी चिंता है, सारा कष्ट तत्काल नष्ट हो जाता। श्रील प्रभुपाद हमेशा चैतन्य चरितामृत अपने पास करते थे, यहाँ पर भी लाते थे। यहाँ तक कि जब प्रभुपाद यहाँ से विदेश गए थे 1 महीने के समुद्र की यात्रा पर जंगल के जहाज में, तो उस 1 महीने में भी उनका जब हार्ट अटैक जब उनको आए थे, तभी भी उन्होंने चैतन्य चरितामृत को एक और करके पढ़े थे। जब कभी उनको कोई कठिनाई होती थी तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत खोलकर पढ़ते थे। तो चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और चैतन्य महाप्रभु के संदेश, उनका उपदेश, ये दोनों ही हमें प्राप्त होता है। तो हम चैतन्य चरितामृत और अन्य जो ग्रंथ है उसमें से मिला करके आपके सामने चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर 48 साल रहे, 48 years, और उन्होंने पहले 24 साल का समय व्यतीत किया नवद्वीप मायापुर में, और बाकी के 24 साल में से 6 साल उन्होंने व्यतीत किए अलग अलग तीर्थों की यात्रा पर। अब अंतिम 18 साल जो है वो उन्होंने व्यतीत किए जगन्नाथपुरी धाम में। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में यह आदेश दिया है सबको, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब प्रकार के धर्मों का, सब प्रकार के मनोविचारों का त्याग करके केवल मेरे शरण में आओ, ऐसा चैतन्य कृष्ण ने आदेश दिया है। मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन जब भगवान ने देखा कलयुग के लोग इतने कम बुद्धि है, इतने दुर्भागी है, जब तक उनको कोई सिखाएगा नहीं कि भगवान के शरणागत कैसे होते हैं या उन लोग का उद्धार करना ऐसे संभव नहीं होगा, तो स्वयं उन्होंने चैतन्य के रूप में प्रकट होने का निर्णय किया। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपने आचरित भक्ति सिखाए हो सदा। मैं स्वयं भक्ति का पालन करके दिखाऊंगा कि भक्ति का आचरण कैसे किया जाता है। जब कभी टीचर होते हैं वो स्टूडेंट का हाथ पकड़ करके A for apple, B for ball ऐसे लिखवाते हैं, तो क्या टीचर को नहीं आता? टीचर को आता है, धीरे धीरे लिखवाता है, टीचर को तो आता है, लेकिन उस बच्चे को सिखाने के लिए स्वयं करते हैं, दिखाते हैं। इस तरह से कलयुग के लोगों को स्वयं भगवान सिखाते हैं किस तरह से भक्ति का आचरण कर सकते। स्वयं भगवान सिखाते। ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण एक बार प्रकट होते हैं। एक बार ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो होता है भगवद गीता के अनुसार समस्त युग पर्यंत। इसका अर्थ है ये 43 लाख साल जो है 4 मिलियन 300,000 इतने जो साल होते हैं उतना एक चतुर्युग होता है। उसको मल्टीप्लाई करो 1000 बार,
तो वो हुआ ब्रह्मा जी का 12 घंटा और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि। तो ये करोड़ों साल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, करोड़ों साल। और पूरे दिन में केवल एक बार कृष्ण प्रकट होते हैं, वो भी द्वापर युग। और उस द्वापर के फॉलोइंग जो कलयुग आता है, उसके बाद का जो कलयुग आता है, उस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। आप सोचिए, आप सब कितने सौभाग्यशाली हो कि आप सबको वो कलयुग मिला कि जिस कलयुग में स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। और वो भी अधिक समय नहीं हुआ, केवल 500 साल के आसपास, करीबन 500 साल भी हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने पे। तो अभी तो आए थे, बस कल ही तो आए थे, अभी कल ही तो प्रकट हुए थे, तो ज्यादा समय नहीं हुआ। यही भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण। तो चैतन्य चरितामृत का जो पहला श्लोक है, वो पहले 2 श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। वंदे गुरुन् ईशभक्तान् ईशम् ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च तच्छक्तिं कृष्ण चैतन्य सम्यकम्। मैं सबसे पहले मेरे आध्यात्मिक गुरुओं के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ, फिर भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों में, भगवान के अवतारों के चरणों में, उनके अंश, उनकी शक्तियाँ और स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो सन्नोतमोरुतो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद, उनके चरणों में विशेष प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्र की भांति उदय हुए हैं। गौड़ देश में ये दोनों एक साथ उदय हुए हैं, सूर्य और चंद्र। उद्देश्य है उनका सब प्रकार के अंधकार को नष्ट करना और सभी जीवों पर सबसे उत्तम आशीर्वाद प्रदान करना, ये उनके प्रकट है। तो भगवान क्यों प्रकट हुए थे, इसके विषय में कृष्णदास कविराज कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है उसमें से मुख्य जो कारण है उनके प्रकट होने के, उसमें से एक कारण यह है कि अनर्पित चरिम चिरा करुण्या अवतीर्ण करो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्तिश्री। हरिपूर्ण सुंदर जुति कदम्ब संदीप्त सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। अनर्पित चरिम चिरा, अनेक अनेक काल से जिसका दान नहीं हुआ था, अनर्पित, अर्पित नहीं हुआ, अनर्पित, जो अनर्पित नहीं हुआ, चरिम चिरा, अनेक अनेक समय से चरिम चिरा, उसका दान करने के लिए करुण्या अवतीर्ण कलौ, कलयुग में अवतीर्ण हुए भगवान। करुण्या अवतीर्ण कलौ समर्पित, और क्या दिया उन्होंने? उन्नत उज्ज्वल रस, सबसे उत्तम कोटि का जो सुख है वो उन्होंने दिया। और वो है क्या? स्वभक्ति, उनकी अपनी निधि भक्ति का दान करने के लिए। कलयुग के लोगों का दुर्भाग्य देख करके चैतन्य महाप्रभु के हृदय में इतनी करुणा प्रकट हुई कि उन्होंने स्वयं इस कलयुग में वो चीज देने के लिए प्रकट हुए कि जो ऐसा प्रेम कि जो ब्रह्मा जी को भी कभी प्राप्त नहीं होता।
ब्रह्मा, शिव, नारद, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सारे जो महान देवताएं हैं, उन लोगों को भी ये प्रेम प्राप्त नहीं होता। ऐसा प्रेम ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम सदा करना चाहिए। जो ब्रह्मा को दुर्लभ है, ऐसा प्रेम देने के लिए किसको दे रहे हैं? कलियुग के लोगों को देने के लिए, मुझे देने के लिए, आपको देने के लिए। इतने महाप्रभु पापी तापी जत छिलो हरि नाम में उद्धार लो। मैं स्वयं, मेरा नाम हरि नाम मैं स्वयं प्रदान करूंगा। इस कलियुग का जो युग धर्म है उसको मैं स्वयं प्रकाशित करूंगा। ध्यायतो विष्णु, सचिव का जो युग धर्म है वो है ध्यायतो, भगवान का ध्यान करना। त्रेतायाम यजतो मुखे, त्रेता युग में महान यज्ञों के द्वारा उत्तम गति प्राप्त होती है। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में हमें भगवान के अंतर्मुख लोक की उपासना करके उत्तम गति प्राप्त होती है। तलोत्तम हरि कीर्तना, वही गति कलयुग में हरि कीर्तन, हरि नाम के कीर्तन के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए जो व्यक्ति हरिनाम जो युग धर्म है उसको स्वीकार करता है, उसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु सहाय करते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा था प्रकट होने से पहले कि कलियुग सोच रहा है कि वो सारे जीवों को भ्रष्ट कर देगा और भगवान के जो संदेश है, नाम है, धर्म है, उसका नष्ट करेगा, उसको नाश करेगा। लेकिन मैं स्वयं भगवान, सृष्टि का आदि पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, मैं ये देखता हूँ मेरे होते हुए कलयुग के लोगों का माल भी कौन लाका कर सकता है। मैं स्वयं जाऊंगा और सबको हरिनाम फ्री में बांटूंगा, सबको कृष्ण प्रेम फ्री में बांटूंगा। और जब तक मैं किसी का रक्षा करूंगा तब तक ऐसे हजारों कलयुग आ जाए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते जीवों का। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये घोषणा करके प्रकट, इतना आसान मार्ग बनाया। क्या करेंगे आप? हरिनाम के अलावा छोड़ करके यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे? किस प्रकार से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो? इस प्रकार के कार्य कलयुग के लिए नहीं है। ना आप यज्ञ कर सकते हो, ना दान कर सकते हो, ना तप कर सकते हो। कलयुग में इस प्रकार के उपाय काम नहीं करते। इसलिए कलयुग का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो है हरि कीर्तन, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण, कीर्तन करना। चैतन्य महाप्रभु की ये दो मुख्य बाह्य कारण के साथ साथ कुछ आंतरिक कारण भगवान के लिए है कि भगवान कृष्ण स्वयं ये अनुभव करना चाहते थे कि उनका अपना माधुरी कैसा है, स्वयं का माधुरी। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के विग्रह या मूर्ति को देखता है तो सुंदर लगता है, लेकिन आपको सुंदर लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो वो माधुर्य क्या है, उनका सौंदर्य क्या है, उसका ज्ञान वो स्वयं कैसे अनुभव कर पाते हैं? तो ये कारण एक है। दूसरा कारण है भगवान के जो प्रसिद्ध वृंदावन के जो भक्त हैं, वो भक्त भगवान को प्रेम अर्पण करने में किस प्रकार का आनंद अनुभव कर रहे हैं, वो तो जब तक वो भक्त बनेंगे नहीं तब तक कैसे समझ पाएगा। जब तक स्वयं भगवान भक्त का रूप लेकर अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये कैसे समझ सकते हैं कि भगवान की सेवा में, उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में क्या रस है, क्या आनंद है, वो कैसे समझ सकते हैं। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसको स्वयं अनुभव करना पड़ता है। मैं कितना भी बखान करूं कि गुलाब जामुन का
आकार ऐसा होता है, गोल होता है, उसमें मीठापन होता है और वो घी से बनाते हैं, ऐसा स्वाद होता है बस। लेकिन कितना भी वर्णन करने पर क्या आप ये अनुभव कर पाएंगे कि उसका स्वाद कैसा है? उसका स्वाद आप तभी अनुभव कर पाएंगे ना जब आप स्वयं उसको चखेंगे ना। तो इस तरह से जब तक भक्ति का स्वयं आस्वादन नहीं करेंगे तब तक ये सब तो ऐसे अनेक आंतरिक कारण हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है हम भक्तों के लिए विशेष करके कि हम सब जो कम बुद्धि वाले या दुर्भागी या ऐसे कलयुग जो इतना तप्त है, इतना कष्ट देने वाला युग है, ऐसे युग में जहाँ पर सब जगह भ्रष्टाचार, सब जगह पाप, सब जगह दुर्व्यवहार, क्रोध, काम, इस सब का प्रभाव सबसे अधिक मात्रा में आपको पाया जाता है, जिससे जिस युग में रह करके अपने आप आपका हृदय जलता है, आपका हृदय जो है वो कष्ट से पीड़ित है। ऐसे युग में भगवत प्राप्ति का जो सबसे आसान तरीका जो हमने बताया वो है चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का माध्यम से। इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये हम हरे कृष्ण मंत्र का शरण लेकर के उस परम पद को, परम भगवान की लीला को, विशेष करके के प्रेम को हम प्राप्त कर सकते। ये वैसा प्रेम है जो भगवान हमें देना चाहते हैं, जिस प्रेम के लिए हम अनेक अनेक जन्मों से तड़प रहे हैं। और जो प्रेम हमें ना तो हमारे मित्रों से मिलता है, ना फैमिली से मिलता है, ना समाज में मिलता है, ना देश में मिलता है, कहीं पर भी ये प्रेम हमें प्राप्त नहीं होता जो प्रेम भगवान के चरणों में प्राप्त होता है। और ऐसे चरणों में प्राप्त होने वाला प्रेम इतना सरल नहीं है। अनेक अनेक योगी अनेक अनेक साल तक ध्यान करने पर भी ये प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। अनेक अनेक योग ये कर्मी बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद भी इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते। बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी लोग भी इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते। देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। और ऐसा प्रेम चैतन्य महाप्रभु ये गांधीनगर के लोगों को भी देने किया। यहाँ पर आकर के चैतन्य महाप्रभु और यहाँ पर प्रकट हो चुके हैं, पधरा चुके हैं। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आपको प्रेम बांट रहे हैं, दान दे रहे हैं प्रेम का। अभी हमें ग्रहण करना है इस प्रेम को, उनके बताए गए मार्ग पर चलकर, उनके बताए गए आदेशों का पालन करके। अगर हम विनम्रता से इस शिक्षाओं का पालन करते हैं, हमारे अपने अहंकार को साइड में रख करके, तो क्या परिणाम आएगा? हमारे जीवन में वो खुशी प्राप्त होगी, वो सुख प्राप्त होगा जो हम जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे। ये इसका गारंटी है, प्रमाण है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जिसमें से उन्होंने कुछ लीला जो उन्होंने बाल्यकाल में की थी, उस लीलाओं को ग्रंथकार ने आदि लीला के नाम से लिखा गया। जब तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया, अर्थात 24 साल तक की जो लीलाएं हैं, उनकी बाल्य लीलाएं और युवा किशोरावस्था की लीलाएं, पौगंडावस्था की लीलाएं, ये सब जो लीलाएं हैं उनको आदि खंड में बताया गया है। संन्यास के बाद की कुछ लीलाएं हैं जिसमें उन्होंने परिभ्रमण किए थे, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत इत्यादि। तो उस लीलाओं का अधिकांश भाग बत्ते लीला के नाम से ग्रंथकरण किया गया है। और अंत के जो 18 साल जो उन्होंने बिताए, जो उनकी भक्ति की चरम सीमा उन्होंने प्रस्तुत की, वह अंत्य लीला के रूप में ग्रंथकार ने इसको लिखा।
जिस तरह से वेद श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों को व्यास देव ने लिखा है, उसी तरह से चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, इन ग्रंथों की रचना करने वाले जो आचार्य हैं वो व्यास देव के अवतार हैं। चैतन्य लीला का व्यास, वृंदावन दास। चैतन्य लीला को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो सौभाग्य से हमारे पास ये चैतन्य लीला उपलब्ध है, जिसका हम आपके साथ एक के बाद एक चर्चा करना चाहते हैं। तो बाल्यकाल में जो लीलाएं की थी वो बहुत ही मधुर लीला भगवान ने प्रकट की थी। बहुत ही सुनने में बड़ी मधुर है ये कथा है। जब भगवान ने निश्चय किया कि मैं इस कलयुग में प्रकट होना चाहता हूँ चैतन्य के रूप में, गौर के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पार्षदों को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, इन सब पार्षदों को अपने जाने से पहले भेज दिया, आप प्रकट होइए। और उस समय उन्होंने स्थान का चुनाव किया वेस्ट बंगाल। उसको नवद्वीप जो मंदिर है वो सनातन धाम है भगवान का, तो उस स्थान का उन्होंने चुनाव किया, वहां पर वो प्रकट होंगे। और क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले थे उस स्थान पर, इसलिए भगवान ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया कि नवद्वीप वेस्ट बंगाल वो पूरे विश्व का केंद्र बिंदु बन जाए उस समय। अगर आप इतिहास देखोगे तो 500 साल पहले वेस्ट बंगाल का जो इलाका था, वहाँ पर सब बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े धनवान लोग, सब प्रकार की सुविधा, ये सब कुछ वेस्ट बंगाल खास करके नवद्वीप के आसपास है। तो अधिक से अधिक लोग वहाँ इकट्ठे थे, बहुत पैसा था लोगों के पास उस समय। लेकिन क्या होता था कि जब भगवान के प्रथम परिभाषक श्री अद्वैत आचार्य वहाँ पर सबसे पहले निवास करते थे। अद्वैत आचार्य जो है वो है भगवान शिव और नारायण का युगल स्वरूप, मिश्र स्वरूप। तो अद्वैत आचार्य और द्वैत जो एक है, दो नहीं है। तो अद्वैत वहाँ पर प्रकट हुए और उनके सहयोगी थे श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, ये उनके सब भक्त गण थे जो उनके साथ रहते थे। प्रतिदिन ये भक्त मिलकर के कृष्ण कथा का चर्चा करते थे बंद कमरे में, सुबह से लेकर शाम तक निरंतर कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करते। लेकिन उन सब के हृदय में बहुत बड़ा कष्ट था। क्या कष्ट था कि कलयुग के लोग इतने पापमय जीवन बिता रहे थे, कलयुग के लोग लैविशली खर्चा करते थे, शादियों में, चंडियों की काली पूजा में, दुर्गा पूजा में, चंडी पाठ में, बड़े बड़े ये अनुष्ठानों में बहुत पैसा खर्चा करते थे। और किसी को भगवान के विषय में सुनने के लिए बिल्कुल रुचि नहीं थी, भगवान का संदेश सुनने का किसी को मन नहीं था। ये बात हो रही है 500 साल पहले। अगर आज के समय में देखा जाए तो आज के लोगों का मनोवृत्ति इससे अधिक बिगड़ा हुआ है। लेकिन ये उस समय की बात थी। अद्वैत आचार्य और हरिदास, इन सब के हृदय में बड़ी करुणा थी इन जीवों के प्रति। इन जीवों का उद्धार कैसे होगा? ये सब भोगवादी बन चुके हैं, केवल एक ही संस्कार का पालन करते थे, क्या विवाह संस्कार, उसमें बहुत खर्चा करते थे। आजकल भी आप देखते हो कलयुग में विवाह के लिए आप थोड़ा जैसे कमाता है ये पूरे लाइफ का खर्चा विवाह को लेने के लिए, विवाह संस्कार।
बहुत खर्चा करते थे और भोगवादी जीवन जीते थे और कृष्ण भक्ति को नाम पर उनका कोई रुचि नहीं था। और इस अवस्था को देख करके अद्वैत आचार्य सबके हृदय में बड़ी करुणा थी। क्या कहते थे भगवान के भक्तों के विषय में क्या कहा गया है? भक्त जो होते हैं वो पर दुखी होते हैं, दूसरे के कष्ट को देख करके वो अधिक कष्ट अनुभव करते हैं। आजकल तो लोग कैसे होते हैं? पर दुखा सुखी। जैसे अगर किसी को कष्ट हो रहा है आपको अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है, अरे हाँ अच्छा हुआ इसको ऐसा। और पर सुखे दुखी। अगर कोई आपके सामने अगर कोई सुखी हो गया तो आपके शरीर से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। तो कैसे सुखी हो गया? तो पर सुखी पर दुखी कलयुग की लोग हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके हृदय में बहुत गहरी करुणा है। अद्वैत आचार्य ने घोषणा कर दी, मैं स्वयं भगवान को इस पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए बाध्य कर दूंगा। उनको यहाँ पर प्रकट होना ही पड़ेगा और उनको सब जीवों का उद्धार करना ही पड़ेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अद्वैत आचार्य ने प्रतिज्ञा की, हुंकार किया अद्वैत आचार्य ने, मैं बुलाऊंगा उनको, मैं बुलाऊंगा भगवान को। तो प्रतिदिन अद्वैत आचार्य जाते थे शांतिपुर गंगा के तट पे, उनका घर था उधर। तो प्रतिदिन शालिग्राम का पूजा करते थे और गंगा का जल जो है और तुलसी का तुलसी दल, ये दोनों का उपयोग करके भगवान का आह्वान करते। हे प्रभु प्रकट होइए, हे प्रभु प्रकट होइए, जोर जोर से आह्वान करते थे अद्वैत आचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु तो प्रकट होने के लिए ऑलरेडी प्लान कर चुके थे। उन्होंने अद्वैत को पहले भेजा था इसी कारण से कि तुम मेरे जाने से पहले ये व्यवस्था करो। तो अद्वैत आचार्य जो है, उन्होंने जो प्रार्थना की थी, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके एक पवित्र ब्राह्मण थे जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी का नाम था सची देवी। उनके घर में भगवान ने प्रकट होने का निर्णय किया। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी वो वही माता पिता है जो पूर्व जन्म में दशरथ और कौशल्या थे। वही माता पिता है जो नंद महाराज और यशोदा थे। और वही माता पिता थे जो कर्दम मुनि और देवहूति थे। क्योंकि भगवान अपने उन्हीं भक्त को ये सेवा देते हैं जो उनके पार्षद है, नित्य पार्षद है। तो भगवान के माता पिता के जगन्नाथ मिश्र और माता सची माता के रूप में करते। हालांकि उनके 8 कन्याओं का जन्म हुआ था उनके घर में, 8 कन्या, लेकिन सारी कन्याएं एक के बाद एक के बाद एक सबका देहांत हो गया छोटी उम्र में, जन्म लेते ही। बड़े दुखी थे दोनों कि हमें एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो भगवान से निरंतर प्रार्थना करते थे, विष्णु शालिग्राम की पूजा करते थे, कहते थे कम से कम एक पुत्र तो हमें दीजिए, एक पुत्र तो हमें दीजिए। तो उनका भगवान की इच्छा से ऐसे बलवान प्रकट हुए थे रोहिणी के घर में भगवान के आविर्भाव के पहले। इस तरह से भगवान ने बलराम जी को सबसे पहले भेजा उनका जगन्नाथ मिश्र के बेटे के रूप में। उनका नाम था विश्वरूप। और बलराम जी का ये जो स्वरूप इतना गुणवान, विश्वरूप थे इतना गुणवान थे, इतने मधुर उनका चरित्र था, उनको सारे वैष्णव बड़े पसंद करते। जन्म से उनको आध्यात्मिकता के विषय में पहले से बचपन से उनको इतना रुचि था और निरंतर कथा करते थे। भौतिक जीवन उनका कोई रुचि नहीं था। लेकिन उसके बाद
स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होने के लिए जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रवेश किया। भगवान जब प्रकट होते हैं तो साधारण मनुष्य की भांति पुरुष और स्त्री के मिलन से प्रकट नहीं होते। साधारण जीव होता है वो पुरुष के वीर्य में आश्रय लेता है और फिर पुरुष के वीर्य के माध्यम से स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है और फिर गर्भ का स्थिति निर्माण होता है और फिर उसका जन्म होता है। लेकिन भगवान का जो प्रकट होता है वो इस भौतिक विनियोग से नहीं होता। भगवान प्रकट होते हैं हृदय के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण वो सबसे पहले गए जगन्नाथ मिश्र उनके पिता उनके हृदय में, उनके हृदय से स्थानांतरित होकर गए सची माता के हृदय में और सची माता के हृदय से फिर उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया। सची माता के गर्भ में जब सची माता के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया तो अनेक अनेक देवता लोग उनकी स्तुति करने के लिए आते थे निरंतर। कभी कभी सची देवी कहती थी जगन्नाथ मिश्र को कि मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं, कई बार लगता है कि कहीं से मंत्रोच्चार हो रहा हो ऐसा आवाज आ रहा है, लेकिन घंटियां बज रही है, कहीं पर शंख ध्वनि हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता पड़ रहा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब से घर में बालक है तब से मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, मेरा मन बड़ा आनंदित रहता है। तो जगन्नाथ मिश्र कहे कि क्या पता भगवान की क्या इच्छा है। तो जब उनके गर्भ से चैतन्य महाप्रभु जनरली 9 महीना रहते हैं गर्भ में बालक, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक साल भर रहे वो बाहर आए क्योंकि वो उचित समय चाहते थे प्रकट होने के लिए। तो मार्ग मास में प्रवेश किया था गर्भ में और फाल्गुन मास दूसरे साल जब फाल्गुन मास आया तब तक गर्भ में रहे और फाल्गुन मास में उस समय देवयोग से चंद्र ग्रहण था, भारी चंद्र ग्रहण। आजकल चंद्र ग्रहण होते रहते हैं, सूर्य ग्रहण होते रहते हैं, लेकिन कुछ समय जो चंद्र ग्रहण था बड़ा भारी चंद्र ग्रहण था। और शास्त्र प्रमाण के अनुसार विशेष करके भारत के जो लोग हैं वो इसको पूर्ण रूप से फॉलो करते थे उस समय कि चंद्र ग्रहण के समय पर लोग गंगा स्नान पे जाते थे, पवित्र नदियों के स्नान के लिए जाते थे और हरि ध्वनि करते थे, भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करते थे। सब लोग जोर जोर से हरि हरि कृष्ण राम इस तरह से जोर जोर से उच्चारण करते थे भगवान के नाम। तो बहुत कोलाहल होने लगा गंगा स्नान पर, जोर जोर से आवाज आने लगी हरे कृष्णा जोर जोर से आवाज आने लगी हरि हरि जोर जोर से। तो जो मुस्लिम लोग जो थे वो लोग सब लोगों को देख करके वो लोग भी हंसने लगे, मजाक देखो ये लोग हरि हरि हरि, इस तरह से वो लोग भी हरि हरि बोलना शुरू कर दिया। और इतना कोलाहल हुआ कि सारा ब्रह्मांड भर गया, सब जगह एक ही ध्वनि प्राप्त होती थी, क्या थोड़ा जोर से तो हम तो ब्रह्मांड भरने की बात कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पूरा ब्रह्मांड भर दिया उनके प्रकट से पहले। तो अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर इतने प्रसन्न हुए, आज तक पहले कभी नहीं सुना सब लोग एक साथ मिलकर के भगवान के जीवन नाम का उच्चारण कर रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये चंद्र ग्रहण कभी समाप्त न हो, ये हमेशा चलता रहे और लोग हमेशा हरे ध्वनि करते रहे, निरंतर ये हरे ध्वनि चलता रहे। ऐसी प्रार्थना की अद्वैत आचार्य। लेकिन ये वही समय था जिस समय पर
चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने का निर्णय किया था। सर्व सद्गुण पूर्णा वंदे फाल्गुनी पूर्णिमा, सभी गुणों से पूर्ण जो फाल्गुनी पूर्णिमा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य, जहाँ जिस दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, अवतीर्ण कृष्ण नाम भी प्रकट हुए, कृष्ण नाम के साथ, कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ सब लोग कीर्तन कर रहे थे, तब उन्होंने प्रकट होने का निर्णय किया संध्या समय। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे तो बचपन में उनको जिस तरह से वो नाम के साथ प्रकट हुए उसी तरह से जब कभी भी वो रोते थे तो उनको शांत करने का एक ही उपाय था। जब रोना शुरू करते थे तो उनको चॉकलेट टॉफी वगैरह से वो चुप नहीं होते थे। रंगो बेटा उसको नहीं, एक ही उपाय था, क्या? अगर कोई हरी हरी बोलेगा तो चुप हो जाएगा, तुरंत हंसना। और जैसे छोटा बच्चा जैसे ही कोई बोलना बंद करेगा तुरंत उनका रोना शुरू। और जैसे ही गोपियां ये स्त्रियां माता जब जैसे ही शुरू करेंगे हरी 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 तुरंत चुप और मुख में बड़ा सुंदर सा हास्य। तो प्रतिदिन ऐसा होता था और बहुत सारे देवता आसपास के जो प्रसिद्ध लोग थे वो सब जगन्नाथ कृष्ण को बधाई देने के लिए उनके घर निरंतर आते थे, कुछ न कुछ भेंट लेकर के। अद्वैत आचार्य ने अपनी पत्नी सीता देवी को भेजा कि जाओ तुम बालक को भेंट दो। शिवास ठाकुर ने अपनी पत्नी मालिक को भेजा, मालिक आप जाओ। तो इस तरह से अलग अलग स्त्रियां सच्ची माता को बधाई देने के लिए आती हैं। लेकिन देवताओं को भी उस बालक के दर्शन करने की बड़ी तीव्र कामना थी। तो कई देवता भी, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी, सब कई देवता भी छद्मवेश लेकर के जगन्नाथ कृष्ण के घर पे आते हैं। लेकिन इतने सारे देवता, सच्ची माता सोचे इन लोगों को तो कभी देखा भी नहीं हमारे गांव में, ये कहाँ से आ गए और इतने सुंदर दिखते हैं। कुछ देवता आते थे बिना देखे अदृश्य रूप में, तो कभी कभी उनकी परछाई दिख जाती थी तो लोग बोलना शुरू कर देते थे, विष्णु नरसिंह देव बचाओ, कोई भूत आ गया। हालांकि वो देवता आते थे दर्शन करने के लिए निमाई के चैतन्य महाप्रभु के। जब भगवान 4 महीने के उम्र के थे, छोटे से, तो एक बार उन्होंने ऐसा किया कि अपने घर में जितना सामान भंडार गोबर भी रखा था सब कुछ तोड़ दिया और सब कुछ तोड़ करके फिर वापस ले गए और रोने लगे। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता अचानक से आए, देखा घर में इतना सारा तोड़-फोड़ किसने मचाया? छोटे बालक को क्या किसी असुर ने प्रहार किया है? अवश्य ही कोई असुर आया होगा यहाँ पर, बालक को आक्रमण किया है। इसलिए तुरंत उन्होंने स्पेशल पूजा आरंभ कर दी। भगवान विष्णु का जो शरीर था उनकी पूजा आरंभ कर दी उन्होंने। इस तरह से बाल्यकाल में कुछ समय के पश्चात नामकरण विधि का आयोजन किया गया भगवान के नाम पर। और नामकरण के समय उनका भविष्यवाणी भी होता है क्या करने के बाद। तो नीलंबर चक्रवर्ती को बुलाया जो कि सच्ची माता के नाना थे, उनको बुलाया, चैतन्य महाप्रभु को बुलाया। तो
नीलांबर चक्रवर्ती वहाँ पर आए और उन्होंने उनका कुंडली लगाया और कहा कि ये बालक जो है ये सबका उद्धार करने वाला है, सबका पालन करने वाला है, सबको धारण करने वाला है, इसलिए इसके लिए उत्तम सबसे उत्तम नाम है विश्वंभर। और जब सची माता ने उनको नाम दिया क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे, इसलिए उनका एक नाम रखा गया निमाय, जो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। और ऐसे भी उनको नाम पसंद है क्योंकि ऑलरेडी एक असुर आ गया था, पहले भूत का परछाई दिख गया था उनको, तो ये नाम अच्छा है निमाय। वहाँ की जो कुछ महिलाएं थी उन्होंने कहा कि तो हरी हरी बोलने से चुप हो जाता है रोते हुए, इसलिए इसका नाम होना चाहिए गौर हरि। इनका ऐसे गौर है, इसका नाम होना चाहिए गौर। और जगन्नाथ मिश्र कहे कि इसका वर्ण अंग जो है पूरा सोने जैसा है, इसलिए इसका नाम होना चाहिए गौरांग। इस तरह से अलग अलग नाम उनको दिए, लेकिन उनका जो मूल नाम रखा गया वो विश्वंभर, तो सारे सृष्टि को धारण करने वाले, सारी सृष्टि में भगवान के जो प्रेम का प्रचार करने वाले। हालांकि भविष्यवाणी में उन्होंने ये चीज भी बताई कि ये बालक जो है आगे जाके संन्यास को देगा, ये चीज उन्होंने नहीं बताई। केवल इतना ही बताया कि ये बालक जो है वो सारे सृष्टि, सारे पृथ्वी को हरि नाम से, भगवान के प्रेम से भर देगा और एक राजा की भांति रहेगा। इस प्रकार के भविष्यवाणी की, लेकिन साथ साथ में और एक विधि सेरेमनी आयोजित की थी। जब बच्चा जब छोटा होता है तो उनकी वृत्ति देखने के लिए उनके सामने अलग अलग चीज रखी जाती है, जिसमें कलम होती है, फिर धन होता है, श्रीमद् भागवत होता है, इत्यादि कई चीज रखी जाती है। और फिर बालक को कहा जाता है कि बेटा तुम्हें जो इच्छा है उसे तुम पकड़ लो, छू लो। जैसे चैतन्य महाप्रभु को मुक्त किया छूने के लिए, दौड़ कर चले गए श्रीमद् भागवतम की ओर और श्रीमद् भागवत को पकड़ लिया। तो सब लोगों ने जोर जोर से हरि बोल जोर जोर से बोला। ये बालक जो है ये श्रीमद् भागवत का प्रचार सारे संसार में करेगा। पर नहीं रहता, कभी इधर भागते, कभी उधर भागते, कभी किसी कोने में चले जाते, कभी उस कोने में चले जाते, कभी किसी कहीं छुप जाते, बहुत नटखट बनते, बहुत नटखट, बहुत नटखट। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर के बाहर उनका दर्शन करने के लिए स्वयं अनंत श्रेष्ठ भगवान आए। अनंत श्रेष्ठ जो है वो सांप के रूप में वहां पर आया और वहां पर उन्होंने पूरा आसन बना दिया। और निमाई बच्चा उसने देखा, अरे मेरी सैया जहाँ पर मैं विश्राम करता हूँ हमेशा, तो तुरंत आकर के उसके ऊपर लेट गए, उस सैया के ऊपर। और किसी ने बताया जगन्नाथ मिश्र को, अरे भाई तुम्हारा बच्चा यहाँ सांप से खेल रहा है बाहर, देखो। तो दौड़ते दौड़ते निमाय निमाय, कुछ लोग बोलने लगे गरुड़ा गरुड़ा, गरुड़ गए सांप का दुश्मन, बोलने लगे गरुड़ा गरुड़ा। और जब दौड़ के आए निमाय को तुरंत पकड़ लिया और सांप को अनंत श्रेष्ठ ने देखा, और यहाँ तो सब लोग चिल्ला रहे, ये लोग तो डर गए, भागना पड़ेगा इधर से, चलो जाओ यहाँ से। तो वो तो चले गए, लेकिन निमाय उसके पीछे पीछे दौड़े। निमाय बोले नहीं नहीं कहाँ जाते हो, रुको मुझे सोना है। हालांकि तो बालक के रूप में थे, स्वयं भगवान थे, बालक के रूप में। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको ले गए घर के भीतर में,
और फिर ना खट करते इतना परेशान कर रहे थे। कभी किसी के घर पे जाके मटकी मटकी फोड़ देते थे, जैसे कृष्ण लीला में भगवान करते थे उस तरह से कभी मटकी फोड़ते, कभी बच्चे के कान में पानी डाल देते, छोटे बच्चे के कान, कभी उनको पींच करते ताकि बच्चा रोना शुरू कर दे, ना नटखट करते थे, सब जगह सबको परेशान कर रहे थे। फिर भी सब उनको बहुत प्यार करते थे। कैसा बालक है, उसको देखते ही हमारा मन मोहित हो जाता, कैसा बालक है। एक बार ऐसा हुआ कि इस तरह से बालक खेल रहे तो सची माता उनको बड़े सुंदर आभूषणों से हमेशा लगाते थे, उनको श्रृंगार करते थे। उनके हाथ में माला होती थी, गले में माला, हाथ में कंगन वगैरह, कमर में बांधते थे। इस तरह से अलग अलग आभूषण। एक बार ऐसा हुआ कि दो चोरों ने देखा कि ये निमाई के शरीर में बहुत अच्छे अच्छे आभूषण हैं, अगर इसका चोरी हो गया, इसको हमने चोरी कर लिया तो अच्छा काम हो जाएगा। तो दो चोर आए निमाई के पास। निमाई को कहा, बेटा देखो हम तुम्हारे क्या क्या है, संदेश, मिठाई, बड़ा स्वादिष्ट संदेश है। पर तुम कब से खेल रहे हो बाहर, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते, घर ले जाने के लिए तो आए हैं। तो तुरंत मैं बोले हाँ चलो चलो, मुझे तो घर जाना है। और तुरंत एक चोर ने निमाई को अपने कंधे पे बिठा दिया और निमाई को बिठा करके ले गए घुमाते हुए। बड़े प्रसन्न हो गए, आ गया हमारे हाथ में, आ गया निमाई, आ गया। एक चोर ने कहा, देख भाई कंगन मैं लूंगा। दूसरे ने कहा नहीं, मोती की माला मेरी है, वो मैं लूंगा। दूसरे ने कहा देख नूपुर है, वो मेरा है, वो मैं लूंगा। तो इस तरह से दोनों जो आपस में डिसाइड कर रहे थे कौन क्या लेगा, और भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे, पूरे गांव में चक्कर लगाया, भाग रहे थे। उनका घर नहीं आ रहा था, अपने घर जा रहे थे उसको लेकर के, और पूरे नगर में परिभ्रमण करके, पूरा शोभा यात्रा करके निमाई को कंधे पर बिठा करके अंत में भगवान ने ऐसी माया बनाई कि उनको लगा कि वो अपने निवास स्थान में आ गए। और अपने निवास स्थान में जैसे ही निमाई को कहा कि बेटा अब उतर जाओगे, घर आ गया। हाँ, मैं बोला घर आ गया, अपने उतार को। और नीचे जैसे नीचे रखा तो देखा कि सामने जगन्नाथ मिश्र, सची माता, अरे ये कहाँ से हो गए? और जैसे निमाई को देखा उस समय जगन्नाथ मिश्र चिल्ला गए, मेरा निमाई कहाँ चला गया, मेरा निमाई कहाँ चला गया? और चोरों ने उधर लाके छोड़ा और कहा, जैसे देखा निमाई ने पिताजी को, ओ पिताजी दौड़ खड़े चले गए जगन्नाथ मिश्र की गोद में। और ये चोर देखा, अरे हम तो घूम फिर के निमाई के घर पे आ गए, उनके घर पे आए। इस तरह निमाई ने कहा मुझे छोड़ दो, मेरा घर आ गया। तो दोनों भाग गए, पकड़े जाएंगे, हमारी पिटाई हो जाएगी, भागो यहाँ से। बड़े प्रसन्न हुए जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र ने पूछा, आजू बाजू बच्चों को पूछा, भाई कौन थे भाई, क्या हो गया, कहाँ गुम हो गया था मेरा बेटा? तो बोले कुछ समय पहले यहाँ पर दो लोग आए थे जो निमाई को अपने कंधे पे बिठा करके ले गए थे। अच्छा, फिर बड़े कुछ समय के बाद वापिस आ गए, वापिस आकर के उनको छोड़ दिया, वो हो गया होगा निमाई। तो जगन्नाथ मिश्र सोचने लगे कि अरे वो तो बड़े अच्छे लोग थे, हमारे बच्चे को ढूंढ कर दिया। मैं कितना चिंतित हो रहा था, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। किसी बाप का बेटा जब गुम हो जाता तो कितना परेशान हो जाता। जगन्नाथ मिश्र बिल्कुल वैसे परेशान। जैसे तो जो बोले उसको रोकना चाहिए था ना, मैं उनको हेल्प करता, भेज देता, थैंक यू कहता, तुमने मेरे बच्चे को वापस ला के दिया, तो कोई बात नहीं। इस तरह से
निमाई पूरे नगर का परिभ्रमण किया उस दोनों चोर के कंधे पर बैठकर। कभी ऐसा होता है निमाई को जगन्नाथ मिश्र आदेश देते घर पे कि बेटा जाओ दूसरे कमरे में से मेरी किताब लेके आओ। तो किताब मंगवाते अभी निमाई छोटा सा बच्चा, और निमाई जैसे वो किताब लेने के लिए जाते हैं अंदर, तो एक बार जगन्नाथ मिश्र ने सुना कि जैसे निमाई अंदर के कमरे में गए तो निमाई के उस कमरे में से नुपुर की आवाज आने लगी, छन छन छन। अरे निमाई के चरण में तो कोई नुपुर नहीं, तो आवाज कहां से आई? जाके भीतर देखा अंदर, तो उस कमरे में कुछ फुटप्रिंट लगे हुए थे, इम्प्रिंट्स, चरण चिन्ह। कैसे चरण चिन्ह थे? जिसमें पताकाएं थी, मत्स्य में जो भगवान के चरण चिन्ह के जो लक्षण है वो सारा चिन्ह वो चरण महाप्रभु को दर्शन हुआ। अरे सची माता इधर आओ, इधर आओ। उनके सची देवी जो थे बोले देखो तुम्हारे घर में भगवान के चरण चिन्ह है। सची देवी बोले अरे ये कैसे हो गया, कैसे संभव हुआ? जगन्नाथ मिश्र ने कहा अवश्य ही हमारे जो शालिग्राम जो है ना, नारायण शालिग्राम शिला, वो हमारे घर पर लीला कर रहे हैं, वही हमारे घर में प्रकट हुए हैं, और उनके ही चरण चिन्ह हमें प्राप्त हो गए नारायण के। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बाल्यकाल में अनेक लीलाएं की थी जगन्नाथ मिश्र के साथ में करके। लेकिन एक बार एक सपना देखा जगन्नाथ मिश्र। उस सपने में एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत विद्वान दिखने वाला ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र को सपने में आके कहा, अरे जगन्नाथ मिश्र, तुम जिस बालक को अपना बेटा मान रहे हो वो तुम्हारा बेटा नहीं है। हाँ तो बोले वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि सब उनकी पूजा करते हैं, योगी जिसका ध्यान करते हैं, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी देवी जी की सेवा कर रही है, वो साक्षात कृष्ण, साक्षात भगवान तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं, इसलिए उसको साधारण बालक मानने का गलती मत करो। जगन्नाथ मिश्र उस ब्राह्मण को कहा, भाई वो नारायण हो, कृष्ण हो या कोई भी भगवान हो, मेरे लिए तो वो मेरा बेटा है। मैं केवल यही जानता हूँ कि भगवान वो मेरा बेटा है, बस मैं इतना ही जानता हूँ। इस प्रकार का सच्ची बात जगन्नाथ मिश्र के करते उनके हृदय में इतना तीव्र प्रेम, वो ब्राह्मण बिना कुछ कहकर वापस चला गया सपना में। लेकिन एक बार एक यात्री ब्राह्मण उनके घर पे आया। एक ब्राह्मण जो यात्रा कर रहा था अलग अलग स्थानों पे, वो ब्राह्मण उनके घर पे आया, उनका स्वागत किया जगन्नाथ मिश्र ने, और जगन्नाथ मिश्र ने उनको पूछा कि हे प्रिय ब्राह्मण, आप कहाँ के हो, किस उद्देश्य से इधर आए हो? आप बड़े विद्वान और पवित्र जान पड़ते हैं, अगर आप मुझ पर कृपा करें तो मेरे घर पे आप पधारिए और हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, हम आपको भोजन अर्पण करना चाहते हैं। तो वो ब्राह्मण ने कहा कि देखो मैं तो यात्रा करने वाला ब्राह्मण हूँ, एक स्थान पर नहीं रहता हूँ, मैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान इस तरह से भ्रमण करता हूँ और भगवान का गुणगान गाता रहता हूँ, यही मेरा काम है। मैं यहाँ पर आया हूँ, आपकी इच्छा है कि आपके घर पे मैं रहूँ और भोजन, तो मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूँ। और ब्राह्मण उनके घर पे आए और जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे ब्राह्मण, हम बताइए हम आपके लिए क्या भोजन का व्यवस्था करें? और ब्राह्मण ने कहा, मैं मेरा भोजन स्वयं बनाना, मैं कभी दूसरे का हाथ का नहीं खाता, इसलिए मुझे केवल कुछ फल और सब्जियां रखे दे दो बस। आप हमारे घर पे आए तो केवल फल सब्जियों से नहीं होगा, आप अन्न खाइए, राइस दाल सब्जी सब खाइए, आपको सारी सुविधा बना के देंगे।
तो कहा कि देखो मैं तो जंगल में घूमता हूँ, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता, तो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं संतुष्ट हूँ। बोले नहीं, ये हमारा अगर आप मुझे अपना दास मानते हो तो कृपा करके मेरा रिक्वेस्ट कर दो। ठीक है, दे दो मुझे सारी सुविधा। तो फिर सब प्रकार के व्यंजन बनाने की सारी सुविधा दे दी और ब्राह्मण ने पूरा कुकिंग किया, रसोई बनाई। उनके पास गोपाल जी का विग्रह था और वो गोपाल जी विग्रह वो हमेशा अपने साथ में लेके घूमते थे। और उस विग्रह को उस ब्राह्मण ने भोग लगाने के लिए मंत्रोच्चार करना शुरू किया। पूरा भोग लगाया, प्लेट बना दी, तुलसी पत्र रखा और घंटी आत्मा बजाना शुरू किया। नमो ब्रह्मणे देवाय, वो ब्रह्म ऐसे बोलना शुरू कर दिया, भोग लगाना शुरू किया। जैसे भोग लगाया, घंटी बजाई, मंत्र बजाया, तुरंत निमाई वहां पर आकर के उस भोग में जो रखा था सब खाने लगे तुरंत। ब्राह्मण ने आंख खोली, देखा, हाय हाय, ये बालक ने मेरा पूरा भोग नष्ट कर दिया। कौन है ये बालक, इतना दुष्ट? तुरंत जगन्नाथ मिश्र दौड़ करके आए, सची माता दौड़ करके, क्या हो गया? बोले इस बालक ने मेरा भोग पूरा विफल कर दिया, इसे जूठा कर दिया, आगे भोग नहीं रख सकता। तो जगन्नाथ मिश्र बड़े दुखी हुए, जब सची को आकर बोले ले जाओ उस बच्चे को। तो कहा हाथ जोड़ के कहा कृपा करके आप दुखी ना हो, आप एक बार फिर से भोजन बना लीजिए। बोले नहीं, मुझे भोजन की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे आप थोड़ा सा फल दे दो, मैं खा लूंगा बस। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, अब तो मुझे बहुत दुख होगा, इससे आप कृपा करके भोजन बनाइए। पूरा व्यवस्था फिर से किया, फिर से भोजन बनाने का शुरू किया। शाम को शुरू हुआ था एक कार्यक्रम और अभी रात को 10-11 बजे और पूरा भोजन बनाया और भोजन बना करके फिर से भोग लगाया। भोग लगाने के लिए मंत्र बोले, घंटी बजाई, जैसे ध्यान करना शुरू किया, तुरंत कहीं से निमाय आकर पहुंच गया। सची माता ने कहा था, जगन्नाथ मिश्र ने कहा था माताओं और महिलाओं को, तुम इसको खेलो, इसके साथ इसको बिजी रखो ताकि वो वहां पर ना पहुंचे। और पता नहीं वो इतना नटखट, इतना हंसता था, खेलता था, कहीं से पता नहीं कहां से छू हो गया सबके बीच में से और पहुंच गया सीधा तो ब्राह्मण के पास आके सीधा हाथ लगा दिया उसने भोजन में। और जैसे ही आंख खोली, फिर से देखा वही बालक, हाय हाय, ये बालक फिर आ गया, पूरा नष्ट कर दिया मेरा ये भोग। अब तो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, अब तो मुझे फल लाकर दो। जगन्नाथ मिश्र बोले, लाठी लाओ, मुझे लकड़ी दो, लकड़ी तो मैं इस बालक को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं बहुत पिटाई करूंगा। इसमें बच्चा है, क्यों पिटाई कर? बच्चे को कहाँ पता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या फायदा होगा पिटाई करने? मत करो ऐसा, छोड़ दो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे फल दे। नहीं, ये संभव नहीं। मैं आज इतना क्रोधित हो गए तो फिर घर के लोगों ने भी बोला कि बच्चे को मारो ना। तो वहाँ अचानक उनका बड़ा भाई विश्वरूप अंदर प्रवेश किया घर के अंदर और उनके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था। वो ब्राह्मण देखकर 2 मिनट तो देखते रह गए, ये कौन है ये बालक? जगन्नाथ मिश्र को कहा कि ये बालक कौन है? बोले मेरा बड़ा बेटा है। और जब विश्वरूप ने सब जान लिया तो क्या बात हुई है, तो जगन्नाथ मिश्र वो ब्राह्मण ने देखा कि इसका व्यवहार तो बड़ा मधुर है, तो बोलता भी बड़ा स्वीट है, तो उनसे बड़े मोहित हो गए। तो विश्वरूप ने उनके ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, कहा कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप ऐसा पवित्र ब्राह्मण हमारे घर में प्रवेश किए। कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मेरा ये नटखट भाई वो तुम्हारा बहुत विफल कर दिया बार, मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, एक बार फिर से आप भोग बनाइए। बोलिए रात का समय हो गया, मध्य रात्रि हो गई, आप मुझे कह रहे हो भोग बनाएंगे? बोले हाँ, एक बार। जैसे विश्वरूप ने इतना प्रेम से बोला, जगन्नाथ मिश्र आए, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, प्लीज आप कृपा करके एक बार भोग लगा। अब मैं उसको लॉक करके रखूंगा, कमरे में बंद कर दूंगा, उसको वो आएगा ही नहीं, अभी उसको बस सुला दूंगा।
और सब घर के लोग सदस्य आए, विनती किया एक बार फिर से भोग लगाइए प्लीज। ब्राह्मण बोले ठीक है। अभी मध्य रात्रि हो गई, सब लोग सो गए। जगन्नाथ मिश्रा निमाई के कमरे के बाहर डंडा लेकर बैठ गए, बोला अपने घर के बाहर आए नीचे कमरे के बाहर। और निमाई भी मस्त सो गए, सब घर के सारे सदस्य सो गए। और ये भाई ब्राह्मण जो थे वो कुकिंग करके भोग लगाने वाले थे। और जैसे भोग लगाने के लिए मंत्रोच्चार शुरू करना शुरू किया, घंटी बजाना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया, और जैसे देखा तो क्या वो बालक ने सबको सुला दिया और वो खुद उठ करके आ गया और वो बहुत बच गया और खाने लगे। और अब की बार उसने फिर से चिल्लाया, हाय हाय ये बालक फिर से आ गया। लेकिन इस बार उनकी बात सुनने वाला कोई था नहीं, सब सो गए थे, सबके सब सो गए थे। लेकिन अब निमाई ने कहा, अरे भाई इतना चिल्लाते क्यों हो, अजीब ब्राह्मण हो, जितनी बार मंत्र बोलते हो मुझे बुलाते हो खाने के लिए, और जितनी बार बुलाते हो उतनी बार मैं आता हूँ, तुम्हारा भोग स्वीकार करता हूँ, खाता हूँ, और तुम्हें परेशानी होती है, चिल्लाने लगते हो, क्यों आ गया। तो वो ब्राह्मण को भगवान ने सुंदर दर्शन दिया, बोले हे ब्राह्मण तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। कहा कि तुम वही ब्राह्मण हो, पूर्व जन्म में तुम नंद महाराज के घर पे आया करते थे भोग लगा यात्री के रूप में, और वहां पर नंद महाराज के यहाँ भोजन देते थे। और मैं वही कृष्ण जो नंद महाराज का बेटा था, वही मैं निमाई इस रूप में प्रकट हुआ। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, देखो ही मेरा दर्शन कराया। कैसा दर्शन कराया? उन्होंने अष्टभुज दिखाया, अष्टभुज 8 हाथ वाला सब, जिसमें से 4 हाथ थे शंख चक्र गदा पर, और 2 हाथ थे जिसमें मक्खन था, और 2 हाथ थे जिसमें बांसुरी थी। तो ये अष्टभुज का दर्शन उस ब्राह्मण को दिखाया। इसके साथ साथ भगवान ने उसको दिखाया कल्पवृक्ष, यमुना की पीछे यमुना नदी, कदम के वृक्ष, गोपियां, गाय, इस सब वृंदावन का पूरा दृश्य उसको दर्शन दिया। वो धन्य हो गया, वो स्वयं भगवान प्रकट हुए, आपने मेरा भोग स्वीकार किया। लेकिन निमाई ने तो कहा, लेकिन इस बात को तुम भविष्य में किसी को बताओगे नहीं कि मैंने तुम्हें ये दर्शन दिया, ये तुम कभी किसी को बताओगे नहीं। अगर कभी तुमने बताने का प्रयास किया तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसा भगवान ने उसको वार्निंग दे, मत करना ये। तो फिर अपना रूप वापिस निमाई के रूप में रख लिया, और ये सब बोला वो हुआ। तो उसे जगन्नाथ मिश्र उठ करके आया, बाद में आके देखा तो ब्राह्मण